नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्रा विनय शर्मा आप सभी का अपने चैनल चंद्रा शर्मा में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जानते हैं कि कर्क लग्न का राशिफल क्या है सितंबर के महीने में। दोस्तों, सर्वप्रथम आपके लग्न की बात करते हैं। लग्न यानी आप स्वयं, आपसे जुड़ी हुई सारी चीज़ें, सारी गतिविधियां, आपके जीवन में सारे महत्वपूर्ण बातें हम लग्न से देखते हैं। लग्न में शुक्र बैठे हैं। शुक्र स्त्री जाति के कारक हैं, भोग विलास के कारक हैं, लग्जरी के कारक हैं, जीवन में सौंदर्य बोध के कारक हैं, खूबसूरती के कारक हैं। और चूंकि शुक्र आपके 11वें भाव से जुड़े हैं, यानी दोस्तों से, यारों से, समाज से, तो वहाँ से जुड़ी हुई बातें आपके साथ बहुत बड़ी मात्रा में आपको प्रभावित कर सकती है, आपके साथ हो सकती है। दोस्तों के साथ आप कुछ एक्टिवेट हो जाएंगे, पिकनिक जाने का मन करेगा, कुछ सौंदर्य पे अपने कुछ पैसों का खर्च करेंगे। समाज के साथ, दोस्तों के साथ मिल के कुछ योजनाएं आप बना सकते हैं, भविष्य की कुछ योजनाएं आप बना सकते हैं, कुछ एक्सक्लूसिव करने के बारे में आप सोच सकते हैं, जीवन को सुंदर बनाने के बारे में आप सोच सकते हैं। शुक्र आपके 4थे भाव के स्वामी भी हैं। 4थे भाव के स्वामी होने का अर्थ ये है कि आप इस महीने आपकी ऊर्जा घर में लगने वाली है, यानी आप अपने कुछ नए घर बनाने के बारे में सोच सकते हैं, पुराने घर को रिनोवेट कर सकते हैं, नई गाड़ी खरीदने के बारे में सोच सकते हैं, या पुरानी गाड़ी को मेंटेन कर सकते हैं। अगर आप 4थे भाव के बिजनेस करते हैं, ख़ास तौर पे गाड़ी खरीदी बिक्री का, मकान खरीदी बिक्री का, इस तरह आप घर के माहौल से किसी भी प्रकार से जुड़ के कोई भी अगर आप काम करते हैं मन की शांति के लिए, तो ये सारे इस समय में आपके लिए प्रायोरिटी में होगा। सारे बुद्धि, ज्ञान, विवेक आपका इसी दिशा में लगने वाला है। कहीं ना कहीं आप लग्जरी से जुड़ेंगे। शुक्र वाहन के कारक हैं, तो इस महीने बहुत संभावना है कि आप नया वाहन खरीदने के बारे में आप विचार कर सकते हैं या आप ले सकते हैं। दूसरे भाव में चलते हैं, जो कि आपके धन के भाव का स्वामी सूर्य हैं। सूर्य स्वयं अपनी ही राशि में 16 तारीख तक यहाँ पे बैठेंगे। अपनी ही राशि में बैठना ग्रह को बलवान भी करता है, भाव को भी बलवान करता है। तो आपका भाव बलवान हुआ तो आपको पिता से, सरकारी क्षेत्रों से, शासन के अधिकारियों से आपको धन का लाभ इस समय में हो सकता है। बुध भी साथ में है। सूर्य बुध मिल के बुधादित्य योग बनाते हैं, जो कि सफलता का कारक है। तो धन को लेके आपको इस महीने सफलता अच्छी मिल सकती है। बृहस्पति की दृष्टि आपकी लगातार धन भाव में पड़ रही है। बृहस्पति आपको 10वें भाव से आपको धन भाव में दृष्टि डालेंगे। राशि भी बृहस्पति की मित्र की है। बृहस्पति स्वयं मित्र की राशि में, मेष राशि में 10वें में बैठे हैं। तो आपको धन की आपूर्ति बृहस्पति लगातार देंगे, आपके कर्मों के माध्यम से देंगे। 10वां भाव हमारा कर्म है, वहाँ के बृहस्पति वहाँ से आपकी दृष्टि डाल रहे हैं, यानी आपके कर्मों से धन की प्राप्ति लगातार बनी रहेगी। बहुत सफलता अर्जित करेंगे। बृहस्पति चीज़ों को बढ़ाते हैं। कुटुंब में बढ़ोतरी संभव है। अगर आप किसी प्रकार के घर में नए बच्चे का आगमन हो सकता है, कोई विवाह आदि से आपके परिवार में, कुटुंब में किसी सदस्य की बढ़ोतरी हो सकती है। बृहस्पति हैं, बैंक बैलेंस को बढ़ाएंगे। जो लोग यहाँ के बिजनेस करते हैं, बैंकिंग सेक्टर में हैं, फाइनेंस सेक्टर में हैं, या आप ज्वेलरी का काम करते हैं, जेम्स का काम करते हैं, यानी हीरा, मोती, मूंगा पत्थर, इस तरीके के जो होते हैं, पुखराज, इस तरीके के पत्थरों का अगर आप काम करते हैं, तो उसमें लगातार अच्छी सफलता आपको मिलेगी। वो काम बढ़ेगा, अच्छी सफलता आपको मिलेगी। वाणी संबंधी कोई काम करते हैं तो वहाँ भी आपको ज़बरदस्त सफलता बृहस्पति देंगे। और सूर्य बुध आपको अपार मान सम्मान, प्रसिद्धि भी देंगे। वाणी संबंधी काम का अर्थ होता है, जैसे आप टीवी में एंकरिंग करते हैं, आप गाना गाते हैं, आप वॉइस डबिंग आर्टिस्ट हैं, किसी प्रकार के आप पीछे से आप आवाज़ देने का काम करते हैं, प्रवचन आदि का काम करते हैं। ठीक, आप जो मेरे तरीके से आप चैनलों में आप अपनी आवाज़ देते हैं या आप वॉइस ओवर करते हैं, किसी भी प्रकार के वाणी से संबंधित काम, इवन मार्केटिंग का फील्ड भी बहुत हद तक वाणी पर निर्भर करता है। हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, बोलते हैं, तो बोलने वाले सारे कामों में भी बृहस्पति बहुत 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 अच्छी सफलता देने वाले हैं। और सूर्य बुध मिल के मान सम्मान और प्रसिद्धि देने वाले हैं। बुध पूरे महीने यहाँ पर रहेंगे, जो कि आपके 12वें भाव के स्वामी भी हैं। तो 12वें भाव से भी जुड़ के आपको पैसों का आगमन हो सकता है। 12वां भाव से अर्थ होता है हॉस्पिटल उद्योग से,
जल उद्योग से, इन्वेस्टमेंट से, विदेशों से जुड़ के, विदेशों से आयात से, निर्यात से, यहाँ वहाँ कमीशन के बेस पे, या आप फेसबुक, यूट्यूब, गूगल, इंस्टाग्राम आदि से अगर आप पैसों की अर्निंग करते हैं तो वो सारा अर्निंग बुध इस समय में आपको बढ़ा देंगे। आगे चलते हैं पराक्रम के भाव में। सूर्य यहाँ पे 17 तारीख को आ जाएंगे, तो सूर्य और मंगल यहाँ पूरे महीने रहने वाले हैं। तो भाव साहस का, पराक्रम का, यानी आपका तीसरा भाव यूं भी साहस और पराक्रम का होता है। मंगल भी ग्रह साहस और पराक्रम का, सूर्य आत्मविश्वास का। तो इस महीने आपका ज़बरदस्त ऊर्जा का लेवल, यानी आपकी खूब सामर्थ्य रहेगी, बहुत आप एफर्ट लगाएंगे, खूब आप मेहनत करेंगे, आत्मविश्वास आपका बढ़ा हुआ रहेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ रहेगा, और आप कुछ भी कर गुजरने की स्थिति में इस महीने आप रहने वाले हैं। बहुत अच्छा महीना जाएगा दोस्तों। मैं समझता हूँ कि इस महीने आप जो कुछ भी करना चाहते हैं वो कर पाएंगे। बहुत ज़बरदस्त आपका विश्वास भी वैसे ही होगा, ऊर्जा भी वैसे ही होगी। हालांकि मंगल थोड़े से लड़ाई झगड़े और वाद विवाद के कारक भी हैं, तो आप जहाँ पराक्रम करेंगे, जहाँ साहस दिखाएंगे, वहाँ इन सब बातों की भी संभावना बनी रहेगी। थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, अवॉइड करेंगे, और लगे तो हनुमान जी की पूजा कर लेंगे या आशीर्वाद ले लेंगे तो बहुत है। चौथे भाव में चलते हैं, जो कि आपके घर का है, वाहन का है। यहाँ पर भी बृहस्पति की दृष्टि है, जो फिर इस बात को इंडिकेट कर रही है कि आप कहीं ना कहीं वाहन लेने वाले हैं, मकान लेने वाले हैं, या इन सब चीज़ों में आपकी बढ़ोतरी संभव है। घर के सुख, मन की शांति को बृहस्पति बढ़ाएंगे, सप्तम दृष्टि से देख रहे हैं। केतु यहाँ पे विराजमान है। केतु जहाँ बैठते हैं वहाँ से थोड़ा सा विरक्ति सा देते हैं, आपको मन की शांति से थोड़ा सा विरक्ति हो रही होगी, या गाड़ी घोड़ा मकान को लेके भी आपको विरक्ति हो रही होगी। और अगर उस वहाँ से जुड़ के आप कोई काम करते हैं, उन स्थिति में भी आप अगर वास्तुशास्त्री हैं, अनाज का व्यापार करते हैं, गाड़ी खरीदी बिक्री का काम करते हैं, मकान बेचने का काम करते हैं, तो इन सब चीज़ों में थोड़ा सा भी आपको कुछ वैराग्य सा हो रहा होगा। गणेश जी की साधना करने से ये वैराग्यपन दूर होगा, मेडिटेशन करने से ये वैराग्यपन दूर होगा। केतु का दान आप कर सकते हैं, चेक पेंट के छोटे रुमाल आप दान में दे सकते हैं, खट्टे मीठे फलों का आप दान कर सकते हैं, इससे आपके केतु अच्छे हो जाएंगे। केतु अप्रैल तक यहाँ अक्टूबर तक यहाँ पर रहने वाले हैं। पंचम भाव में आते हैं, जो कि संतान का है, हमारे हीलिंग का भाव होता है। वहाँ के स्वामी मंगल चूँकि आपके तीसरे साहस और पराक्रम में बैठे हैं, तो यानी आपकी जो हीलिंग है, आपको जो अच्छा फील होगा वो कहीं ना कहीं साहस और पराक्रम से ही फील होगा। संतान भी आपकी इस समय में काफ़ी एक्टिव रहेगी। संतान को लेके आपके साहस और पराक्रम हो सकते हैं। संतान की वजह से या संतान को लेके भी आप बहुत ज़्यादा एफर्टवान आप हो सकते हैं। कला और मनोरंजन जगत को लेके आप बहुत ज़्यादा उत्साहित हो सकते हैं, बहुत ऊर्जा अपनी लगा सकते हैं। पंचम भाव कला और मनोरंजन का है, और साथ ही पंचम भाव हमारे एजुकेशन का भी है, शिक्षा का भी है। शिक्षा को लेके भी आप बहुत सारी एफर्ट लगा सकते हैं, बहुत सारी ऊर्जा आप यहाँ पे लगा सकते हैं। छठे भाव में बृहस्पति की दृष्टि आपके जॉब सेक्टर को बढ़ाती है। जो लोग भी सर्विस सेक्टर में हैं, वो नौकरी करते हैं, सरकारी या प्राइवेट, या किसी प्रकार की भी सर्विस देते हैं, चाहे कोई आप मैकेनिकल कोई काम करके सर्विस देते हैं, या फिर कंसल्टेंसी के माध्यम से, जिस तरीके से मैं एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से, एक इंजीनियर, एक डॉक्टर, एक वकील, किसी अपने अपने माध्यमों से जिस तरीके से आपको सेवा देते हैं, उसे ही हम यहाँ से देखते हैं छठे भाव से। तो छठे भाव को बृहस्पति की दृष्टि शुभ दृष्टि है, लेकिन बृहस्पति सिर्फ बढ़ाते हैं। जहाँ एक और आपके सेवा व्यवसाय को बढ़ाएंगे, मान देंगे, सम्मान देंगे, प्रसिद्धि देंगे, भाग्य का साथ सहारा देंगे, वहीं अगर आप कर्ज लेना चाहते हैं तो उसमें भी आपका सहयोग करेंगे। आप लड़ाई झगड़ा करना चाहते हैं तो उसमें भी आपका सहयोग करेंगे। कहने का अर्थ ये है कि ऋण रूप शत्रु का भाव भी छठा भाव है, बृहस्पति उसे भी बढ़ाएंगे। आपकी बीमारी को भी बढ़ाना चाहेंगे, आपके कर्जे को भी और लड़ाई झगड़े को भी। बेहतर है कि लड़ाई झगड़ा और कर्जे को अवॉइड किया जा सकता है और बीमारी से बचा जा सकता है। आप अगर अपने हेल्थ के प्रति सचेत रहते हैं, थोड़ा सा भी कुछ आपको होता है तो तुरंत डॉक्टर को डायग्नोसिस करा लेते हैं, तो बीमारी बढ़ेगी नहीं। और अगर ज़्यादा कोई प्रॉब्लम होती है तो आप बृहस्पति का उपाय भी कर सकते हैं, क्योंकि बृहस्पति यहीं के राशि स्वामी भी हैं। बृहस्पति अपनी ही राशि को देख रहे हैं, भाव को और बलवान करेंगे। तो बेहतर होगा कि आप मंदिर आदि जाएं, बृहस्पति यानी गुरु की सेवा करें, गुरु का आशीर्वाद लें, ये आपके लिए बेहतर होगा। और चने की दाल का दान बृहस्पति को शुभ करेगा। सप्तम भाव यानी जीवन साथी का भाव, बिजनेस का भाव, पार्टनर का भाव, यहाँ के स्वामी शनि 8वें भाव में जाके बैठे हैं।
ये कुछ अच्छा योग नहीं है। सप्तमेश का अष्टम में बैठने का अर्थ ये है कि आपको जीवन साथी से और बिजनेस से आपको कुछ तनाव, चिंता, परेशानी आपको लगातार बनी हुई है और अभी जब तक शनि यहाँ पे रहेंगे बनी ही रहेगी। बहुत ज़रूरी है कि शनि 8वें भाव में है और यहाँ पर ये 8वें भाव को भी बलवान कर रहे हैं, क्योंकि शनि जहाँ होते हैं उस भाव की सुरक्षा करते हैं। स्वयं भी बलवान हो रहे हैं, अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में शनि है तो और बलवान हो जाएंगे। और शनि जहाँ बैठते हैं वहाँ के लिए आपको ध्यान देने के लिए कहते हैं। तो यानी अर्थ ये हुआ कि अब इस समय में आपको शनि का उपाय करना ही चाहिए। शनि के लिए नीचे तबके के लोगों का, जो गरीब होते हैं, असहाय लोग होते हैं, लेबर क्लास लोग होते हैं, उनकी सहायता कीजिए, उनकी मदद कीजिए, उन्हें दुख ना दीजिए, किसी भी प्रकार से उनके लिए हेल्पफुल बनिए। वृद्ध लोगों की सेवा कीजिए। भगवान शनि को शनिवार के दिन सरसों का तेल चढ़ाइए, ये एक बहुत अच्छा उपाय है। किसी भी ग्रहों का दान ग्रहों को काफ़ी ठीक करता है और यूटिलाइजेशन 100% काम करता है। उपाय तो शायद 20 या 25% ही काम करें, लेकिन जब आप ग्रहों का यूटिलाइज करते हैं तो वो आपके लिए 100% वो चीज़ काम करती है। यानी ग्रहों की ऊर्जा को आपको दिशा देनी होगी, ग्रहों को काम पे लगाना होगा, वरना ग्रह तो फिर जो देना है वो देंगे। विशेष तौर पे जो खराब ग्रह हैं उन्हें काम पे लगाना बहुत ज़रूरी है। 8वें भाव में शनि जो कि खराब ग्रह के रूप में है, उसे आपको काम पे लगाना होगा। यानी आपको बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी। आपको 8वें भाव का कोई ना कोई काम आपको करना ही होगा। आप कुछ पढ़िए, कुछ सीखिए, कुछ रहस्यपूर्ण चीज़ों से जुड़िए, अपने कामों में रिसर्च को जोड़िए। आप जो भी काम करते हैं उसमें कुछ खोज के, कुछ ढूंढ के कुछ नया लाइए, कुछ नया एक्टिवेट कीजिए। कुछ नहीं तो तंत्र मंत्र, ज्योतिष, वास्तु कुछ पढ़ना शुरू कीजिए, कुछ सीखना चालू कीजिए या किसी भी रिसर्च में लगिए। कोई भी ऐसी चीज़ सीखिए जो छुपा हुआ है, जो हिडन है। ये आपको बहुत राहत देगा, क्योंकि शनि यहाँ 2 साल रहने वाले हैं। ये यूटिलाइजेशन आपको ज़बरदस्त रूप से आपको एक्टिवेट रखेगा। आप करके देखिए। आप वो एक बुक खरीद लीजिए और एक पन्ना भी अगर आप एस्ट्रोलॉजी का डेली पढ़ते हैं, आप देखिएगा कि आपको कष्ट बहुत कम हो जाएगा। दुख, तकलीफ, पीड़ा, परेशानी आपको बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि शनि नैसर्गिक कर्म के कारक हैं। कर्म के स्वामी का 8वें में बैठना यानी आपको कर्म में बाधा, दिक्कत, परेशानी और दुख ये प्राप्ति शनि करवा सकते हैं। शनि का उपाय जरूर से कीजिएगा। शनि का मंत्र भी जाप आप कर सकते हैं। ओम शनिचराय नमः, ओम सम शनिचराय नमः, ये भी आप जाप कर सकते हैं। ओम शनि देव, ये भी आप केवल इतना भी बोल के आप एक माला आप कर सकते हैं। भाग्य में चलते हैं। भाग्य के स्वामी बृहस्पति अपने से दूसरे यानी 10वें भाव में चले गए हैं, ये एक अच्छी बात है। पिता की सेहत अच्छी रहेगी। आप विदेश यात्रा कर सकेंगे धर्म को लेके। धर्म कर्म में आपकी आस्था बढ़ेगी, विश्वास बढ़ेगा। धर्म कर्म के कामों में आपकी उन्नति होगी। उच्च शिक्षा यानी कॉलेज से ऊपर की जो BCom ग्रेजुएशन के से ऊपर की जो शिक्षा होती है वो आप ले पाएंगे, दे भी पाएंगे। आप लेते हो या देते हो, दोनों में ही तरक्की आपकी संभव है। और कहीं ना कहीं 10वां भाव भी बलवान हो रहा है। बृहस्पति मित्र की राशि में है। हालांकि बृहस्पति जहाँ बैठते हैं वहाँ उतना अच्छा फल नहीं देते जितना वो जहाँ देखते हैं वहाँ, लेकिन फिर भी बृहस्पति शुभ ग्रह है तो आपको कर्म में बढ़ोतरी तो देंगे, लेकिन आपको थोड़ा सा आलसी भी बनाएंगे। इस बात का ध्यान रखेंगे। बृहस्पति थोड़ा सा वृद्ध ग्रह हैं, बड़े ग्रह हैं, तो आदमी में आलस पैदा करते हैं, लेकिन आपको आलसी होना नहीं है, आपको एक्टिवेट रहना है। और अभी फ़िलहाल राहु अक्टूबर तक बने हुए हैं बृहस्पति के साथ में, तो ये आपको भ्रम देंगे, ये आपको एल्यूजन देंगे, अपने कामों को लेके आपको भ्रमित करेंगे। आप भटकेंगे और आप ये सोचेंगे जो काम कर रहा हूँ वो ठीक है कि नहीं, और आप दूसरे कामों की ओर आकर्षित होंगे, दूसरा काम करने की सोचेंगे, बदलने की सोचेंगे, लेकिन ये नहीं करना है। जो कर रहे हैं उसी को बड़ा कीजिए, जो कर रहे हैं उसी को डूब के कीजिए, जो कर रहे हैं उसी में सारी शक्ति लगा दीजिए। फिर देखिए राहु आपको कितना अच्छा फल देता है। राहु बड़ा है, राहु विस्तार है। राहु को आप यूज़ करिए, आपके काम में ज़बरदस्त सफलता मिलेगी। आप अपने पागलपन को अपने काम जो है उसमें लगाइए, और राहु को सही से समझने के लिए आप मेडिटेशन कीजिए, तो आपको भ्रम, एल्यूजन, धोखा, फरेब ये नहीं होगा और आप बेहतर ढंग से समझ के साथ बेहतर काम कर पाएंगे। एकादश भाव के स्वामी की बात हमने की कि एकादश के स्वामी शुक्र आपके लग्न में बैठे हैं, तो इस समय में दोस्ती यारी, समाज सेवा या NGO का काम और लाभ के लिए किए गए प्रयास आपकी प्रायोरिटी में हो सकते हैं।
बहुत ज़्यादा आप इस दिशा में ध्यान देंगे। खर्च की बात करें, 12वें भाव की बात करें तो यहाँ के स्वामी बुध आपके दूसरे भाव में बैठे हैं, तो खर्च आपके धन का होगा, खर्च आपके कुटुंब का होगा, खर्च आपके वाणी का होगा, यानी कहीं ना कहीं आपकी वाणी खर्च होगी, बोलना आपको बहुत पड़ेगा। बैंक बैलेंस आपका कुछ कम होगा और साथ ही बुध एजुकेशन के कारक हैं, पढ़ने लिखने में कुछ पैसों का खर्चा आपका करा सकते हैं। बुध बच्चों से भी आपको जोड़ते हैं, बच्चों के पीछे भी आपके पैसों का खर्च हो सकता है। आपके बोलने की वजह से पैसों का खर्च लॉस हो सकता है। बोलिएगा बहुत सोच समझ के, बहुत समझबूझ के बोलिएगा, बोलते समय ध्यान रखिएगा कि आप क्या बोल रहे हैं, वरना आपकी वाणी आपके पैसों का खर्च करा सकती है। दोस्तों, मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा, ताकि आपके साथ दूसरों का भी फायदा हो सके। आपके लिए मेहनत शुभ हो, सफल हो, इसी कामना के साथ मैं अब आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद।